हरियाणा के लिए आज बहुत गर्व की बात है कि थाईलैंड की सरकार ने हरियाणा के साथ वेबिनार करके हरियाणा में हमने कोविड को कैसे नियंत्रित किया, क्या क्या हमने कदम उठाए, हमारे डॉक्टर्स ने क्या क्या मेडिसिन्स दी, कैसे हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया, किस प्रकार से हमने वैक्सीनेशन की और 1,40,00,000 लोगों तक हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। ये लगभग 1:30 बजे से 5 बजे तक लंबा सेमिनार हुआ है। इसमें थाईलैंड के पूर्व उप प्रधानमंत्री सुवित खुनखिची और थाईलैंड के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर साथित पितुतेचा और खोनखैन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर छान छाई, इन्होंने अपने अपने विचार रखे और उसके बाद दोनों साइड से, हमारे हरियाणा साइड से भी और थाईलैंड साइड से भी डॉक्टर्स का आपस में क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, जिसमें जो अनुभव हमारे डॉक्टर्स के थे उन्होंने बताए। इसमें प्रमुख रूप से हमारे पीजीआई के डॉक्टर्स भी शामिल थे और हमारे मैदांता जो एक प्रमुख अस्पताल है हमारा, वहाँ की डॉक्टर सुशीला कटारिया भी थी। पीजीआई के सीनियर डॉक्टर ध्रुव चौधरी थे, हमारी डीजीए हेल्थ वीना सिंह थी, हमारे एनएचएम के एमडी प्रभजोत सिंह थे, डॉक्टर वीके बंसल थे। इन सारों ने अपने अपने विचारों से क्या क्या हमने तैयारियां की, किस किस प्रकार से हम पग पग करके आगे बढ़े और हमने इस पर नियंत्रण किया। और तीसरी वेव संभावित जिसको कहा जाता है कि अगर है और अगर वो आ रही है तो उसको रोकने के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं, किस प्रकार से हम ऑक्सीजन के मामले में हरियाणा को आत्मनिर्भर कर रहे हैं, और ब्लैक फंगस के बारे में भी हमने क्या हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहा, वो भी हमारे डॉक्टर्स ने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने, जो पीजीआई रोहतक के हैं, उन्होंने अपने विचार शेयर किए। मैं समझता हूँ कि ये जो सेमिनार हुआ है, इससे सीखने के लिए कोई भी जगह हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वही हमसे जानेंगे, हमने भी उनसे बहुत कुछ बातें जानी हैं और दोनों का, हरियाणा का भी और थाईलैंड का भी, इसमें बहुत लाभ होगा कोरोना बीमारी को ख़त्म करने के लिए, इससे मानवता का बचाव करने के लिए। हाँ, मेरी समझ से सारे देश में हरियाणा पहला राज्य है जिसके साथ किसी विदेशी सरकार ने इस प्रकार का वेबिनार करना किया है। कुछ और कंट्री अगर इस तरह से आते हैं जो वर्क हुआ है तो... नहीं, जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हम वर्ल्ड में किसी के साथ भी शेयर करने के लिए तैयार हैं। सर, किसी तरह की विजिट की भी बात हुई है कि थाईलैंड के डॉक्टर यहाँ जाए, हमारे डॉक्टर? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पर हमने ऑफर की है कि अगर किसी भी प्रकार की उनको आवश्यकता हो तो वी आर प्रिपेयर्ड। तो कुछ वैक्सीनेशन को लेकर भी सब चर्चा हुई है कि किस तरह का वहाँ का... नहीं, वैक्सीनेशन का उन्होंने कैसे कर रहे हैं उन्होंने बताया है अपनी जनसंख्या के हिसाब से, और हम कैसे कर रहे हैं हमने बताया है कि पहले हमने हेल्थ वर्कर्स को हमने किया है, फिर जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको हमने किया है और आम जनता को हमने किया है, और कुल मिला के
1,40,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन हम हरियाणा में कर चुके हैं। उन्होंने थर्ड डोज लगवानी शुरू कर दी है जी, उन्होंने इस बारे में हाँ, उन्होंने बताया है कि थर्ड डोज लगानी शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारी सरकार ने, जहाँ जो हमारे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इस बारे में कोई विचार नहीं किया है। सर थाईलैंड ने क्या कमी बताई अपने देश में कि क्या किस तरीके से वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और हरियाणा से लॉकडाउन को फॉलो नहीं, अब उसका तो उन्होंने कोई ज़्यादा जिक्र नहीं किया है, लेकिन हमने किस प्रकार से किया है, ख़ास तौर से होम आइसोलेशन में जो हमने बहुत बड़ा जो हरियाणा में, मैं समझता हूँ सारे देश में भी, हरियाणा में होम आइसोलेशन का जो हमने मॉडल अडॉप्ट किया, उसका हमने उनको बताया और उसको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। सर भविष्य में फिर मीटिंग हो सकती है या इस तरह का उन्होंने नहीं, अगर कोई भी, मैंने आपको बताया कि अगर ये भी दोबारा करना चाहेंगे और ये कि डॉक्टर्स का आपस में एक बार इंटरेक्शन हो जाती है तो ये एक दूसरे से फिर कनेक्टेड रहते हैं। हमने पूरी तैयारी कर रखी है संभावित, मैं फिर कह रहा हूँ संभावित तीसरी वेव के लिए, और उसमें दूसरी वेव में जो हमारा अनुभव आया था वो सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन के लिए प्रॉब्लम आई थी, तो ऑक्सीजन के लिए हमने पर्याप्त इंतज़ाम कर रहे हैं। उसके लिए हम अपने अस्पतालों में जो PSA प्लांट हैं वो लगा रहे हैं। 40 प्लांट हमें प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं प्रदेश में लगाने के लिए, और 139 प्लांट का हमने टेंडर किया है। लगभग 50 बेड से ऊपर के हर अस्पताल में हम ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे, और उसके नीचे जो हमारी PSCs हैं वहाँ पर हम कंसंट्रेटर्स जो हैं वो लगाएंगे। वो हमें बड़ी मात्रा में हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं, हमारे पास हैं, ताकि गांव में भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो ऑक्सीजन दी जा सके। और प्राइवेट अस्पतालों को भी हमने आदेश जारी कर दिए हैं कि उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने पड़ेंगे, नहीं तो हम उनकी मान्यता रद्द कर देंगे। तो हरियाणा ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर प्रांत बनने जा रहा है। एक विषय तीसरी लहर को लेकर कई तरह की अफवाहें या कई या सुझाव कि बच्चों में ज़्यादा फैलेगा या ऐसा होगा, आपके पास क्या एक्सपर्ट्स? देखिए, कोई एक्सपर्ट स्टडी अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, और बच्चों के लिए भी जो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है वो भी हमने खरीदे हैं, और जहाँ जहाँ पर उसकी आवश्यकता है हम वो लगा रहे हैं। जैसे पंजाब पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर स्कूल खुलने के बाद बच्चों की संख्या कोविड पॉजिटिव की लगातार बढ़ रही है, चिंता का विषय है। देखो, ज़िंदगी और लड़ाई साथ साथ चलती है, साथ साथ हम सबक सीखते रहते हैं और साथ साथ फैसले करते रहते हैं, तो जैसी आवश्यकता होगी हम करेंगे।